हेलो गाइस, एसबीआई जे के रिगार्डिंग मेरे को एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, जिसमें ये था कि काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि सर एसबीआई जे में डीवी में डिस्क्वालीफाई करते हैं नहीं करते हैं, या एलपीटी में डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं नहीं करते हैं। तो गाइस, जिनका भी वेटिंग लिस्ट में चांसेस है, मैं उनको ये चीज़ बोल देता हूँ कि एलपीटी और डीवी में पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जाना, कोई भी रिस्क मत लेना। क्योंकि मेरे पास एक पुरानी आरटीआई है जिसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि एलपीटी में भी फ़ेल करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको फ़ेल किया जा सकता है। तो अब कोई भी रिस्क लेना हम अफोर्ड नहीं कर सकते अगर हमारा वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होता है तो। क्योंकि देखो, मैंने पहले गुजरात से एलपीटी का दिखाया था आपको, लास्ट ईयर 2023-24 में भी फ़ेल हुए थे लोग। फिर मैंने इस बार भी आपको आरटी के रिप्लाई में दिखाया था, एलपीटी में इस बार 3 लोगों को फ़ेल किया है। और अभी मैंने रिसेंट एक और वीडियो अपलोड किया है कर्नाटका में, जहाँ कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आने पर 7 लोगों को एब्सेंट या डीवी में फ़ेल कर दिया है कि भाई आप लोग एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी आरटी है जिसमें 2023 की जो एसबीआई की रिक्रूटमेंट आई थी, उसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई किया और कितने कैंडिडेट एलपीटी में फ़ेल हुए थे, उसका एक डेटा है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक चीज़, तो देखो, डिसक्वालीफाई इन डीवी जनरल के अंदर 53, ओबीसी के अंदर 15, एससी के अंदर 4, एसटी के 13 और टोटल 67 लोगों को डीवी के अंदर फ़ेल किया है। अगर देखो, रिक्रूटमेंट टोटल 385 लोगों को बुलाया, यानी कि 385 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था। और एक भी काफ़ी क्वेश्चन होता है कि इस बार भी मैंने काफ़ी वीडियो में लोगों ने कमेंट किया, सर नोटिफिकेशन वैकेंसी ये थी, आरटीए में कुछ और रिप्लाई में दिखा रही। तो हाँ, ये पॉसिबल होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 2022-23 की रिक्रूटमेंट आई थी, 353 पोस्टें पे आई थी, पर डीवी के लिए कितने लोगों को कॉल किया है? 385 लोगों को कॉल किया है। तो जनरल में वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी और इंक्रीज़ होके 164 हुई है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कम हो गई थी, और ओबीसी की 95 की 95 रही, एससी की 23, एसटी की वापस फिर चेंज हो गई थी। तो ये होता रहता है। यहाँ एसटी की बढ़ी है। काफ़ी जगह मैंने ये देखा कि इस बार जैसे लोगों ने कमेंट किया, सर एसटी की वैकेंसी कम कैसे हो गई। मैंने कहा भाई, बैंक अपने लेवल पे कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे देखो 53 से 17 हो गई, बढ़ा दी, जनरल की भी बढ़ा दी इतनी सारी, और ओवरऑल वैकेंसी भी बढ़ा दी। और इस बार भी लगभग ओवरऑल देखा जाए तो 820 से 838 लोगों को डीवी के लिए बुलाया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डीवी और एलपीटी में फ़ेल होने वाले के चांसेस की। तो डीवी में तो देखो फ़ेल किया जा सकता है, तो जिनके भी जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपका वेटिंग में 2 नंबर तक चांस है किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो डॉक्यूमेंट के जो भी मेल्स वेल्स आ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईपीपीएस क्लर्क का भी मेंस का एग्ज़ाम है। बट मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली, अगर, क्योंकि होता है क्या है कि ना, आपकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट बनने में, सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगता है, तो आपको वो सर्टिफिकेट ई मित्रास पे जाके अप्लाई कर देने चाहिए। और फेल्ड इन एलपीटी, तो ये तो देखो, ईडब्ल्यूएस में 4, जनरल में 4, ओबीसी में 7, एससी में 0, एसटी में 13, टोटल 28 लोगों को एलपीटी में फ़ेल किया गया था लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर और इस साल 3 लोगों को एलपीटी में फ़ेल किया है, हर कैटेगरी। एक मैंने पुराने वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ ये चीज़। तो बाकी ये नीचे वाले 2 क्वेश्चन तो नॉर्मल है, जो इस बार हमारे काम के नहीं। हमारे काम की इन्फॉर्मेशन ये 2 ऊपर वाली थी कि हाँ, डीवी में फ़ेल किया जा सकता है और एलपीटी के अंदर भी फ़ेल किया जा सकता है। इस बार भी डीवी के अंदर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के 11 लोगों को फ़ेल कर दिया था। तो कोई भी इस चीज़ को हल्के में नहीं लें, और जितना हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। ये सिर्फ गुजरात सर्कल के लिए नहीं, सारे सर्कल के लिए सेम चीज़ है कि हाँ, डीवी में फ़ेल हो जाते हैं। और शायद ऐसे लोग सोचते हैं कि हम डॉक्यूमेंट बाद में जमा करा लेंगे। देखो, डिपेंड करता है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका नॉर्मल 1-2 डॉक्यूमेंट या डिग्री नहीं आई है, या उसमें आपको चांसेस मिल सकता है, पर नॉर्मली ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगा। तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए और अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तो वेटिंग लिस्ट आनी है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आई विल शेयर विद यू गाइस। तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू गाइस।